कोई भी निर्णय यदि इन 5 चीजों का विचार करके किया जाता है तो वो निर्णय ठाकुर जी की स्वीकृति होती है। आप निर्णय लेते हो लेकिन कई बार ठाकुर जी उसमें स्वीकार नहीं होते और उसके कारण आपको फिर पाप भोगना पड़ता है। ठाकुर जी की स्वीकृति तब मानी जाती जब 5 बातों का ध्यान रखा जाए। कौन कौन सी? कोई भी निर्णय लेने से पहले धर्म, धर्म की परिभाषा क्या है? इतनी कथा सुनते हैं आप लोग, कोई 40-80 वर्ष तक के लोग भी यहां बैठे हैं, बताओ धर्म किसे कहते हैं? सीधी परिभाषा, धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपकी करनी, जिससे सब धारण होते हैं उसको धर्म कहा जाता है। निर्णय लेने से पहले धर्म का विचार करो कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं ये सबको धारण करेगा। दूसरी बात, न्यायम, अपने किसी भी निर्णय से पहले यह विचार करो इससे कहीं पक्षपात तो नहीं हो जाएगा, दोनों पक्षों का न्याय हो तो ही निर्णय लीजिए। धर्मम न्यायम। और तीसरी बात कही सकरुणम, अपने निर्णय में दया को स्थान दीजिएगा, निर्दयी होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। यदि बिना दया के कोई निर्णय लिया जाएगा ठाकुर जी का वो उस निर्णय के प्रति अस्वीकृति होगी। दया, धर्मम, न्यायम, करुणम। और फिर कहा निर्विलीकम, निर्विलीकम मतलब निष्कपटता। कोई एक व्यक्ति आपका ज्यादा घनिष्ठ है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हमारे ही व्यक्ति ने गलत किया लेकिन हम लोग भीतर कमरे में क्या बात करते हैं, भाई देखो कुछ भी हो गलत तो हमारा आदमी है लेकिन बचाना भी तो हमें ही है, और हम ऐसा निर्णय लेते हैं जाके उसको बचाते हैं। नहीं, निष्कपटता। और अंतिम बात कही समम महत, समता होनी चाहिए। यदि अपराधी अपना पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को श्राप लगा नहीं था, लगवाया गया था, क्योंकि ठाकुर जी समझ गए थे कि मेरे बाद पृथ्वी पर भार यही होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुन, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपने बल का अभिमान होता है। हमारे पास जो भी बल है, चाहे वो सुंदरता का हो, चाहे वो बुद्धि का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये सारे गुण परमात्मा के हैं। रूप गुण उनका है, लक्ष्मीपति वे हैं, ऐश्वर्य उनका गुण है। ये सारे गुण जो हम मानवों के अंदर छींटे के रूप में पड़े हैं, ये सारे गुण परमात्मा के हैं, हमारे नहीं है। उन्होंने कृपा करके जीवन निर्वहन के लिए हमको दिए और हम उसमें अभिमान करते हैं। मैं इतना धनवान, मैं इतना बलवान, मैं इतना योग्यवान, मैं इतना श्रेष्ठ। विचार कर लेना अभिमान करने से पहले, जैसे यदुवंशियों की गति हुई हमारी नहीं हो जाए कहीं। अपने बल का नित्य निवेदन किया करो ठाकुर जी को, ठाकुर जी मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था, आपकी कृपा से 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं। मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था, मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि मुझे धूप में ही खड़े रहना चाहिए, पर आपकी कृपा से 2 मंजिल के घर में रह रहा हूं। मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था, पर ऐसी सुपात्र पत्नी, ऐसे बच्चों को पाकर के मैं जीवन निर्वहन कर रहा हूं। मेरी कोई योग्यता नहीं है नाथ, सब आपकी